पंडित प्रदीप मिश्रा ने किया दावा, इस टोटके से 3 साल में बन जाएंगे करोड़पति। पंडित प्रदीप मिश्रा न्यूज। सोशल मीडिया पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल है। वायरल वीडियो में वो लोगों को करोड़पति बनने का ट्रिक बता रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि ऐसा करने से करोड़पति बन जाएंगे। एडिटेड बाय मुनेश्वर कुमार, रिपोर्टेड बाय दीपक कुमार राय, लिपि। अपडेटेड द 3rd of August 2023, शाम के 4:13। भोपाल। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा न्यूज। समस्याओं से निजात दिलाने के यूं तो कई उपाय बताते हैं, लेकिन उनका एक उपाय इन दिनों काफी चर्चा में है। 3 साल में करोड़पति बनने के उपाय के चलते शहरों में गन्ने के जूस की कमी हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि छिंदवाड़ा में तो 1 गिलास गन्ने का रस 100 रुपए में मिलेगा। आमतौर पर 10 रुपए में मिलने वाले रस को लोग 100 रुपए ग्लास में खरीदने में पीछे नहीं हट रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के इस टोटके की चर्चा, गन्ने के रस बताया है करोड़पति बनने के उपाय। एमेजॉन पर प्री समर बोनाजा एसी और रेफ्रिजरेटर पर 55% तक की छूट पाएं। डील देखें, एमेजॉन पर प्री समर बोनाजा एसी और रेफ्रिजरेटर पर 55% तक की छूट पाएं। एमेजॉन डेल डेज लैपटॉप पर मिल रहा है बम्पर ऑफर, 23 फरवरी तक मौका। डील देखें, खेलें और जीतें। शाहरुख खान ने ऋषि कपूर के साथ किस फिल्म में अभिनय किया? डील देखें, यही नहीं, कई इलाकों में तो 100-100 मीटर लंबी लाइन में लगकर लोग गन्ने का रस ले रहे हैं। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख और शिव पुराण कथा कहने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक टोटका बताया है कि अगर कोई व्यक्ति गन्ने के रस को विधि विधान के साथ चढ़ाएगा तो 3 साल के अंदर वो करोड़पति हो जाएगा। उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आएगी। प्रदीप मिश्रा, यही कारण है कि करोड़पति बनने के लिए बुजुर्ग, युवा, बच्चे भी लाइन में लगकर गन्ने का जूस लेते हुए देखे जा रहे हैं। चूंकि यह सावन का महीना है, इसलिए ज्यादा लोग गन्ने का जूस ले रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये सीजन गन्ने का नहीं है, ऐसे में जूस के व्यवसायी भी परेशान हैं कि वे जूस की आपूर्ति कैसे करें। धीरेन्द्र शास्त्री कथा इन छिंदवाड़ा आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तैयारियों में लगे कमलनाथ और नकुलनाथ। 28 एकड़ पर लग रहा है पंडाल। बिना पढ़े पास होने का टोटका भी दे चुके मिश्रा। गौरतलब है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले साल बिना एक टोटका दिया था, जिस पर काफी मजाक भी बने थे। मिश्रा ने कहा था कि अगर बच्चे ने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की है और वो परीक्षा देने जा रहा है तो भी पास हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बच्चे को शिवलिंग में शहद लगी बेलपत्र भी लगाना होगा। मुनेश्वर कुमार के बारे में। मुनेश्वर कुमार नवभारत टाइम्स डिजिटल में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए काम करता हूं। पत्रकारिता में महुआ टीवी, कशिश न्यूज, इंडिया न्यूज, ईएनआडू इंडिया, ईटीवी भारत और राजस्थान पत्रिका से होते हुए टाइम्स इंटरनेट तक 11 साल का सफर। बिहार की राजधानी पटना से शुरुआत के बाद अब भोपाल कर्मस्थल। राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों में गहरी रुचि। पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया में। पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय। इंटरनेट मीडिया पर अपनी कथा से मशहूर हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे कई उपाय बताते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के उपाय। इंटरनेट मीडिया पर अपनी कथा से मशहूर हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ऐसे कई उपाय बताते हैं जो जीवन की कई समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्पित करने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही वे शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने को कहते हैं। बताया जाता है कि यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की तरह ही बहुत प्रभावी है। इसके जाप से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। यहाँ पढ़िए पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा दिए गए उपाय। ये भी पढ़े गुरुवार के नियम। गुरुवार के दिन इन बातों का रखें ध्यान, वरना तरक्की में आने लगेंगी बाधाएं। गुरुवार के नियम। गुरुवार के दिन इन बातों का रखें ध्यान, वरना तरक्की में आने लगेंगी बाधाएं। मंगलवार बुधवार को नले कर्ज माना जाता है कि मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता। ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज न लेने की सलाह दी जाती है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋणमुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बसंत पंचमी पर चढ़ाए सरसों के 31 फूल। ये भी पढ़ें। ग्रह गोचर इन मार्च। जाने मार्च माह में किन ग्रहों का होगा राशि परिवर्तन? ये है गोचर का समय। ग्रह गोचर इन मार्च। जाने मार्च माह में किन ग्रहों का होगा राशि परिवर्तन? ये है गोचर का समय। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी के दिन उसके हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान को अर्पित करवा दे। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बढ़ने लगेगी। बच्चे की चिड़चिड़ाहट ऐसे करे दूर। छोटा बच्चा यदि बहुत रोता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो 5 सोमवार उसके हाथ से भगवान शिव को शहद चढ़वाए। माना जाता है ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव शांत होगा। गंभीर बीमारी से मुक्ति के लिए। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ होता है।
सोमवार के दिन करें महामृत्युंजय मंत्र का जाप। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करने और गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में प्रगति होती है।